Students, now the next topic is the Millikan oil drop experiment. So, actually, the Millikan was a scientist. Okay. So, actually, Millikan was a scientist. He calculated the charge on electron, and with the help of this charge, he easily calculated the mass of the electron. He used that. How he calculated the charge and how he performed the experiment, we will discuss about it. So Millikan was a scientist in 1913 along with Harvey Fletcher, जो कि मिलिकन का फ्रेंड था, उनकी हेल्प से 1913 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया. अब व्हाट वाज इन द एक्सपेरिमेंट देखते हैं. देखो, इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने एक सिलिंड्रिकल एक वेसल जैसा लिया. ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से बना लेते हैं. ग्राफ जो डायग्राम लाइक है उसमें उन्होंने दो सिलिंड्रिकल यानी एक वेसल लिया और दो सिलिंड्रिकल प्लेट्स है उनको फिक्स किया. ठीक है, दोनों ये जो मेटालिक प्लेट्स थी इनको उन्होंने वोल्टेज से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, और यहाँ पे बैटरी में एक वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए बटन भी था. ठीक है, तो वो एक्चुअली उसको कम ज्यादा भी कर सकते थे. यहाँ उन्होंने एक माइक्रोस्कोप फिट किया. कई बुक्स में से टेलीस्कोप बताया, पर एक्चुअल में उन्होंने माइक्रोस्कोप यहाँ पे फिट किया था जिससे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर सके. यहाँ पे उन्होंने क्या है, इस एपरेटस में उन्होंने एक्स रेज को पास किया था जिससे कि अंदर की तरफ जो भी एयर है वो आयोनाइज हो सके. और यहाँ पे उन्होंने एक ऊपर की तरफ एक एटोमाइजर लगा दिया जिसमें उन्होंने पूरी तरह से ऑयल फिल कर दिया. ठीक है, तो इस एटोमाइजर में उन्होंने क्या है, ऑयल को फिल कर दिया. ये एटोमाइजर था और इधर की तरफ क्या है, एक रबर का पंप था. तो पंप से जैसे ही क्या करते थे, प्रेशर करते थे, तो एटोमाइजर से क्या है, जो मतलब ड्रॉप्स है ऑयल की वो स्प्रे होती थी. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या है, अपना एक एपरेटस है वो सेटअप कर दिया. ठीक है, अब देखो उन्होंने किया क्या. उन्होंने पहली चीज तो ये कि उन्होंने बैटरी का वो जो हर बार वोल्टेज था उस वोल्टेज को वो क्या है, हमेशा कैलकुलेट करते थे. इनिशियली जो ये वोल्टेज था बहुत ही कम था और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो कम वोल्टेज पे उन्होंने क्या एटोमाइजर को जब प्रेस किया तो यहाँ से क्या है, ऑयल ड्रॉप्स है वो स्प्रे हुई. ये जो ऊपर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, ये लेट कंसीडर ये एनोड थी. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एनोड और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, इसको अपन कैथोड की, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रही थी. इस एनोड में उन्होंने एक छेद रखा था, एक होल रखा था जो बहुत ही माइन्यूट था. इतना माइन्यूट था कि एक बार में एक ऑयल ड्रॉप इससे पास हो सकती है. ठीक है, अब उन्होंने जैसे एटोमाइजर से प्रेस किया तो ऑयल ड्रॉप आती और नीचे की तरफ गिर जाती. तो नीचे की तरफ ऑयल ड्रॉप क्यों आ रही थी, क्योंकि सपोज ये एक ऑयल ड्रॉप है तो नीचे की तरफ इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी. वोल्टेज है, करंट वगैरह सब था, गैसेस वर आयोनाइज्ड. अब उन्होंने क्या किया कि वोल्टेज है उसको कम करना शुरू किया, थोड़ा एडजस्ट किया. तो उन्होंने देखा कि नेक्स्ट जब ड्रॉप आई तो वो माइक्रोस्कोप से एक एक ड्रॉप को सारे ऑब्जर्वेशन बार बार चेंजेस करके देख रहे थे. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब वोल्टेज को थोड़ा कम कर दिया तो क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ mg अपन ये मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे. ठीक है, एकदम इजी. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक. तो उन्होंने क्या है कि वोल्टेज को कम किया तो उन्होंने देखा कि जैसी ऑयल ड्रॉप आई तो ऑयल ड्रॉप आने के बाद में पहले तो नीचे गई और यहाँ नीचे जाने के बाद में वापस से क्या ये टकरा के ऊपर की तरफ मूव करने लगी. अब उन्होंने देखा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से मूव करने लग गई. ठीक है, तो इधर आई, आने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गई, फिर ग्रेविटी तो लगी थी इस पे तो वापस से नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन वापस ऊपर गई थोड़ी सी, फिर वापस नीचे जाने की कोशिश करिए. तो इस तरह से क्या है, ये पिंग पॉन्ग मतलब एकदम ऊपर नीचे मूव हल्की हल्की करने लगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो ऑयल ड्रॉप थी वो एकदम स्टेशनरी हो गई और वो क्या है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे. अब उन्होंने क्या है इसके बारे में क्या बताया कि क्यों कर रही थी. तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो एक्स रेज है, ये अंदर जो भी एयर है उस एयर को इन्होंने क्या किया, आयोनाइज कर दिया. मतलब क्या करेंगे, एयर से क्या है आयोनाइजेशन किया तो यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप की सरफेस पे जाके क्या है चिपक गए. अब नीचे की तरफ तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg.
लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ऊपर की तरफ क्या है, इसके ऊपर एक मतलब अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो क्या है इस पे एक्ट कर रही थी, जिसकी लेकिन mg भी है तो इसको नीचे भी मूव करना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और ऊपर की तरफ ये पिम पॉम हो रही थी, यानी ऊपर नीचे मूव करना। तो ये क्या है, इन्होंने फिर एडजस्ट किया, उन्होंने वोल्टेज को एकदम एग्जैक्टली रखा। ठीक है, ऐसा करने के बाद में यानी ऊपर नीचे दोनों की तरफ अपन मान लेते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब ये स्टेबल हो गई। इन्होंने क्या है, इसका मास कैलकुलेट किया, कितना वजन है इसका, इसकी रेडियस देखी, कैसे मास है कि इसकी रेडियस कितनी हो सकती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या है ऑयल की, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या है, इसका मास कैलकुलेट कर लिया। फिर नेक्स्ट ड्रॉप पे आए। अब जरूरी थोड़ी कि एक हर ड्रॉप के ऊपर क्या है एक ही सेम चार्ज आएगा, सभी पे अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे। फिर क्या उन्होंने इस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन वोल्टेज और मास है दोनों को क्या है उन्होंने कैलकुलेट कर करके रख लिया। ठीक है, कब कैलकुलेट किया, क्योंकि वो क्या करते हैं वोल्टेज को एडजस्ट करने के बाद इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों क्या है इक्वल हो जाए, और इक्वल होते ही क्या है जो ड्रॉप है वो क्या है मूव करना बंद कर देती है। और इस तरह से क्या है इन दोनों फोर्स को इक्वल करके उन्होंने क्या है चार्ज कैलकुलेट किया। अब किस तरह से कैलकुलेट किया इतना डीपली अपने है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन इतनी फिजिक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है वोल्टेज और मास दोनों कैलकुलेट किया। हर बार का वो वोल्टेज नोट करके रखते, मास को वो कैसे कैलकुलेट करते किया उन्होंने इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस और डेंसिटी की हेल्प से मास कैलकुलेट किया और फिर चार्ज को कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद में जैसे छोटी बड़ी हर तरह की ड्रॉप हो सकती है, तो उन्होंने जब चार्ज कैलकुलेट किया, एक ड्रॉप का नहीं बहुत सारी ड्रॉप का कैलकुलेट किया, तो उन्होंने देखा कि हर बार जब भी उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया तो जो भी चार्ज आया या जितनी भी बार उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया हर बार चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू है, इसका इंटीजर मल्टीपल था। यानी एक ड्रॉप का इतना आ गया, दूसरी ड्रॉप का इसी का मल्टीपल आ गया, जैसे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। ठीक है, तो एक ड्रॉप का और कोई कम आ गया और मल्टीपल में आ गया। तो इस तरह से क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो क्या है कि मतलब एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से क्या है इसका इंटीग्रल मल्टीपल है वही क्या है इसका चार्ज है वो कैलकुलेट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है फिर उसके बाद उन्होंने जितने भी चार्ज कैलकुलेट किए उनमें सबसे मिनिमम वैल्यू उन्हें ये मिली। तो इससे उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कोई उन्होंने ऐसी ड्रॉप भी क्या है हो जिसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो मिनिमम जो चार्ज था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या है बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह से क्या है इस पे उन्होंने नेगेटिव चार्ज है वो लगा दिया। तो ये उन्होंने क्या है वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेकिन फर्दर पता चला कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी है 1.6 माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। लेकिन ये क्या है मोस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन के पास पहुंच गए थे। तो इस तरह से क्या है मिलिकन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट छोटी सी चीज आती है किसके बारे में। अब इन्होंने मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट किया, जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पे यानी इन्होंने किस चीज चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, वही जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट रख के और फिर इन सबको यूज करके उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया था। अब उन्होंने ये चार्ज कैलकुलेट कर लिया। जे थॉमसन का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उससे जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, और ये वैल्यू ये चार्ज की वैल्यू रख के जब उन्होंने क्या है मास की वैल्यू निकाली तो मास कितना आएगा वही m यहाँ पे कितना आएगा E/1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और E की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19 कुलाम। तो इस तरह से क्या है हमारे पास में ये तो देखो यहाँ से क्या है केजी आ जाएगा और हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो इस तरह से क्या है मास है इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट हो गया। तो ये था मेडिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।